अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा सेशन है ये जनरल क्वेश्चन आंसर पे है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन आंसर करते हैं वो एक ही होते हैं, तो हमने कहा कि बार बार एक एक को बताने के हम उस पर एक जनरल सेशन रख लेते हैं और उन क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और उनके आंसर कर देते हैं। तो वीडियो एंड तक देखनी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई एडमिशन के रिलेटेड इशू है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी नंबर दिया गया है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिल सके और आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको मिल जाए। चलते हैं आज की जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी। लेक्चर वॉच करना मस्ट है कि नहीं, अटेंडेंस हो गया, प्री असेसमेंट क्या है, पोस्ट असेसमेंट क्या है, हैंड आउट्स कैसे डाउनलोड होंगे, ग्रेडिंग स्कीम क्या है, असाइनमेंट क्विजेस कब आएंगे, ये मोस्टली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक्चर वॉच की। स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स के लेक्चर वॉच करना मस्ट है। वैसे तो हमें अपनी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्या है वो असाइनमेंट है, क्या क्विजेज हैं, क्या जीडीबी है या मिड है या फाइनल है, उनके लिए लेक्चर वॉच करना मस्ट है। बट कुछ लेक्चर के लिए, कुछ बुक्स की असाइनमेंट के लिए कंडीशन है, कुछ असाइनमेंट के क्विजेज़ के लिए ये कंडीशन है कि उसके लेक्चर व्यू होना ज़रूरी है। अब लेक्चर व्यू कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, बता चुका हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे जहाँ पे मेरा पास एक LMS ओपन है। अगर मैं इस पर आऊँ कि हमने लेक्चर वॉच किस तरह करने हैं, अगेन मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएँ, ये एक नंबर लिखा हुआ है जो इस लेक्चर का नंबर है, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके जो ब्लू कलर का टाइटल है तो भी वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं। जैसे ही हम इस ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है हमारे लेक्चर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर जब हमारे पास क्विज असाइनमेंट आएंगी तो ये लेक्चर वॉच होना ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा जाता है कि सर हम एक वीक में एक बुक के कितना लेक्चर लें। अभी ये स्टूडेंट है, इन्होंने जस्ट 6 लेक्चर लिए हुए हैं इस बुक के और बाकी नहीं लिए हुए। तो आपका जो करंट लेक्चर चल रहा है वो 3rd वीक के चल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये 3rd वीक के लेक्चर ओपन है और अभी इन्होंने 1st वीक पे। स्टूडेंट्स, एक चीज़ को वाज़ेह कर लें, जिन बुक्स के लेक्चर 45 मिनट टू 50 या इससे अबव हैं, उस बुक के एक वीक में आपने 3 लेक्चर सुनने हैं। और जिसके लेस देन 20 मिनट, 20, 30 या इससे कम है, 8, 10, 5, उसके आप देखेंगे कि उस वीक के अंदर कितना टॉपिक आपको शो हो रहे हैं। अगर हम CS 101 की बात करें तो इसके एक वीक के अंदर यहाँ पे 11 लेक्चर शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इट्स मीन्स कि आपने हर वीक के अंदर 11 to 12 सुनने हैं। यहाँ पे देखें 23 हो जाते हैं। ठीक है, 2nd वीक में। तो आपने इस तरह करना है कि आपने हर वीक के अंदर CS 101 या इस तरह की जो टॉपिक वाली बुक हैं जिनके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं उनके 15 से 10 के दरमियान लेक्चर सुनने हैं, ताकि आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सको जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट या क्विज आएंगे वो मिस हो जाएंगे। अगर आपने लेक्चर वॉच नहीं किए होंगे तो वो ओपन नहीं होंगे, जिस वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये तो था कि हम लेक्चर वॉच करें या ना करें। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम कि हमारी अटेंडेंस ज़रूरी है कि नहीं। हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। अटेंडेंस कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, अटेंडेंस कहीं पे मार्क नहीं करनी। जैसे ही आप लेक्चर वॉच करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस जो है मार्क हो जाएगी। और इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसी होम टैब के नीचे हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस का एक बटन आपको नज़र आ रहा है, टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है, ये आपको अटेंडेंस नज़र आ रही है। ठीक है, ये CS 101 एक बुक की अटेंडेंस है कि ये 1st वीक में प्रेजेंट थे। 2nd वीक और 3rd वीक के लेक्चर जो हैं उनमें अभी तक ये एब्सेंट हैं। जैसे ही ये लेक्चर वॉच करेंगे तो ये प्रेजेंट यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो आपने इसके शेड्यूल के साथ चलना है। वो क्यों चलना है वो भी आगे जाके मैं बता दूंगा। ENG 101 का इस तरह का कोई नहीं है। इसी तरह अगर कोई और बुक हम देख लेते हैं, ये ZOO 512 है, इसका देख लेते हैं जी, इसका भी नहीं है। तो जिन इस तरह का जिनका आ रहा हो बुक का यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम जैसे CS 101 का, उनके लेक्चर वॉच करना मस्ट है। अदरवाइज आपके क्विज असाइनमेंट ओपन नहीं होंगे, आपके क्विजेज खासतौर आपके क्विजेज ओपन नहीं होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। अटेंडेंस के बाद हमारे पास है प्री असेसमेंट का और पोस्ट असेसमेंट का। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या ये हमारे जो फाइनल रिजल्ट काउंट होगा उसमें होंगी काउंट कि नहीं होंगी।
ये दोनों चीज़ें काउंट नहीं होंगी, ये जस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए हैं। आपने इनको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जाएंगे। तो इनको करना ज़रूरी है, बट इनकी जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास के हैंड आउट्स कहाँ से डाउनलोड करें, यानी कि इसकी बुक्स कहाँ से डाउनलोड करें। ऑलरेडी भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मज़ीद फिर बताने लगा हूँ कि आपने कहाँ से इसके हैंड आउट्स डाउनलोड करने हैं। आप किसी भी बुक के ब्लू टाइटल के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये कोर्स इंडेक्स या लेसन प्लान वाला जो पेज है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं या इंस्ट्रक्टर साहब हैं, इसकी प्रोफाइल के नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक सर्च का बटन आ जाएगा, इसके अंदर आपने हैंडआउट्स लिखने हैं और क्लिक कर देना है। जैसे हैंडआउट्स क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसके बुक के हैंडआउट्स आ गए हैं और यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन दिया गया है और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग स्कीम क्या है, तो ग्रेडिंग स्कीम की तरफ जाते हैं। अब ग्रेडिंग स्कीम को देखने के लिए हम किसी भी बुक के इसी ब्लू टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरह नीचे सेम डाउनलोड फाइल्स के नीचे आके ये असेसमेंट को स्कीम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इस चार्ट के अंदर हमें बताया गया है कि आपके क्विजेस कितने परसेंट होंगे, आपकी जीडीबी जो है वो कितने परसेंट की होगी, आपके जो फाइनल हो गया वो कितने परसेंट होगा, आपका मिड जो है वो कितने परसेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर आपने लेक्चर वॉच नहीं किए होंगे तो आपके ये क्विज मिस हो जाएंगे, तो आपके 50% समझने खत्म हो जाएंगे। तो मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अपने लेक्चर मस्ट वॉच करें ताकि आप उन बुक के क्विज हल कर सकें और आपकी परसेंटेज कुछ ना कुछ ऐड हो जाए। तो आप हर बुक की इस तरह ग्रेडिंग स्कीम या असेसमेंट स्कीम देख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो हमारा टॉपिक था कि हमारे असाइनमेंट क्विजेज कब आएंगे। आपके असाइनमेंट क्विजेज जो हैं वो नेक्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके नेक्स्ट वीक से असाइनमेंट क्विज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके असाइनमेंट क्विज आएंगे कहाँ पे, जैसे ये आपके अनाउंसमेंट के ऊपर 1 लिखा हुआ है, सेम असाइनमेंट के ऊपर 1 लिखा आ जाएगा, जीडीबी के ऊपर 1 लिखा आ जाएगा और क्विजेज के ऊपर 1 लिखा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी ये आप अगर ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो उसका टाइम टेबल जो है 9 AM to 5 PM और नीचे और जो हमारे स्टाफ है उनके भी नंबर दिए गए हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।